मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है को ध्यान से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी होगा लेकिन समझेंगे। अब यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी है, ऑर्गेनिज्म भी है, तो सबसे पहले बात होती है रिप्रोडक्शन और उसके नीड की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक निश्चित पीरियड तक ही जीवित रहते हैं। हमारा जीवन काल एक निश्चित पीरियड तक होता है, उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन को हम डिफाइन करें तो हम पाते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। इस तरह से मनुष्य का यहाँ यानी पृथ्वी पर एक निश्चित समय होता था, जितने देर तक, जितनी समय तक वह जीवित रहता था, उसी टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन कहा गया। उसके बाद उसकी डेथ हो जाया करती थी। यही कारण था कि मनुष्य या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ी रिप्रोडक्शन जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस की, और उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म में ओरिजिनेट हुआ या पाया गया। आगे हम इसी क्रम में बात करें, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि वह समय जो कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक चलता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो पाएंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर क्या है, व्हाट द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ देखेंगे तो हमें मिलेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब ये हो गया कि अपने जैसे ही संतानें उत्पन्न करना किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अभी आपने देखा कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद फिर आपने देखा कि लाइफ स्पैन है क्या, उसके अनुसार है, और लास्ट में आपको ये मिलता है कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो हमें ये लगा कि आप इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना, बनाए रखना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब बात आती है कि जो रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म में वह कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है नॉर्मली दो भागों में बांटा गया है, या दो डिवीज़न उसके किए गए हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने लिख भी रखा है, कि सिंगल पेरेंट और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। मतलब इसमें एक पेरेंट से भी नए ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, और यहाँ किसी तरह के गैमीट के फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर विल बी नो नीड ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है। इट्स मीन a great difference between the asexual reproduction and sexual reproduction is that gamete formation ही एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में होता है। इस तरह से थोड़े से इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में हम इस चीज़ को समझ पाए कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन है क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस अर्थ पे मेंटेन करता है। उससे आगे बढ़ें तो हमें मिला कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अभी ये इंट्रोडक्टरी है, हम इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स होंगे वे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, प्लस आप यूट्यूब चैनल पे हमारे लिंक दिया जाएगा जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।